सेवा है, मतलब एक कारखाना नगार का है, फिर तोसा खाना है, फिर मेवा रखने का कारखाना है, फिर मिठाई रखने का है, फिर गुसल खाना है, इत्र का खाना है, फिर कहो तो अस्त्र रखने का कारखाना है, खुशबुई का खाना है, रसोई खाना है, जल का खाना है, पान का खाना है, फिर डाक खाना है, अश्व खाना है, खिलवत खाना, संगीत खाना, सेठ खाना, किताब खाना, तालीम खाना, पात्र खाना, मोदी खाना, फिर लकड़ी भी चाहिए इतनी बड़ी जमात के लिए, तो लकड़ी का भी एक कारखाना है, फिर हिसाब किताब रखने का भी एक कारखाना है, फिर दौलत कारखाना भी एक है, फिर दफ्तर कारखाना भी है, फिर सब्जी तरकारी का भी एक कारखाना है, फिर पिनस का भी एक कारखाना है, पिनस मतलब पालकी रखने का, फिर फिल का भी कारखाना है, जहां हाथी रखे जाते हैं उस जगह को फिल खाना कहते हैं, फिर दवाई का एक कारखाना, वस्त्र का कारखाना, फूलहार का कारखाना, सफाई का, मसाले का, पत्थर का, मसी मसी यानी कि साई का कारखाना, फिर प्रकाश डिपार्ट का कारखाना और खस खाना। इस तरह से 36 कारखाने यानी कि 36 डिपार्ट यहाँ आए हुए हैं पन्ना धाम के अंदर, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर। तो इन 36 कारखानों की मूल दीवानगिरी कहो तो पहले गरीबदास के ऊपर थी, फिर रामनगर से लालदास जी महाराज के ऊपर आई, और जब श्री जी जमात के साथ सुंदर साथ जी के साथ रामनगर से पहले जब अर्जी करते करते गरीबदास ने जब कहा कि अब मेरे से यह सेवा नहीं हो पाएगी, तो लालदास जी महाराज को सौंपा था। लेकिन फिर जब गढ़े में श्री जी सुंदर साथ के साथ पहुंचे तो वहां सुंदर साथ के ऊपर लालदास जी महाराज के ऊपर धामधनी का हुक्म हुआ कि दिल्ली में जाओ और बादशाह औरंगजेब है उनको जा करके संदेश दो, पैगाम दो, काजियों को पैगाम दो, वो नहीं समझते लेकिन समझाना हमारा धर्म है। तो लालदास जी महाराज तो पहले से ही प्रतिज्ञा लेकर के आए थे कि मैं फिर से काजी के पास कभी भी आऊंगा नहीं, और उनको कहो तो कयामत का पैगाम दूंगा नहीं। तो यहाँ जब दो दिल्ली हुई थी तो गढ़े के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने फाल निकाला था कुरान के अंदर, जहाँ फेरून और हारून और मूसा पैगंबर का किस्सा आया था। तो यह फाल ले जाकर के महामती श्री प्राणनाथ जी को दिखाया था, फिर दिल की सारी बात बताई तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने फिर इस समय जब लालदास जी महाराज के ऊपर हुक्म हुआ था ना, जब दिल्ली जाने के लिए, तो सारी जमात की जिम्मेदारी, 36 कारखाने की जिम्मेदारी जो है वो वृंदावन के ऊपर दी थी। लेकिन फिर जब यह लालदास जी महाराज की दिल की बात जान ली श्री जी ने, तो उनका जाना रोक दिया और उनको फिर मना कर दिया, उनके बदले में दूसरे सुंदर साथ को भेज दिया था। लेकिन फिर छत्रसाल महाराज जी के पास जाने के लिए, शाकुंतल सखी के पास जाने के लिए, देवकरण भाई को मदद करने के लिए श्री जी का हुक्म हुआ लालदास जी महाराज के ऊपर। तो अगर यहाँ से फिर लालदास जी महाराज गए थे पन्ना धाम के अंदर मऊ छत्रसाल महाराज को संदेश देने के लिए, तो इसीलिए फिर ये जो वृंदावन है वो ही सारी जिम्मेदारी संभालते आए थे। लेकिन जब पन्ना धाम के अंदर पहुंचे तो यहाँ के बाद तो फिर महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को कहीं जाने नहीं दिया। तो यही जागनी पर्यटन का अंतिम स्थान बन गया पन्ना धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। तो फिर सारी दीवानगिरी, जो मूल दीवानगिरी है, वो सारी जिम्मेदारी सेवा की फिर आ गई किसके ऊपर? लालदास जी महाराज के ऊपर। इस तरह से यहाँ इस समय 36 कारखाने को संभालने की जिम्मेदारी महामती स्वामी श्री लालदास जी के ऊपर है। मूल 36 कारखाने का सब किया हाथ लाल के, जिनको जो कुछ चाहिए सो सबो पहुंचावे। अब इतनी बड़ी जमात है तो जमात में जिसको जो चाहिए, अब लालदास जी महाराज के नीचे भी कहो तो 36 डिपार्ट संभाल सौंपी गई है, लेकिन मूल दीवानगिरी लालदास जी महाराज की है। अब जिस समय जिस सुंदर साथ को जो जो चाहिए वो सब सेवा में तुरंत लालदास जी महाराज हाजिर कर देते हैं। कब क्या खत्म हो चुका है, किस चीज की कब जरूरत पड़ रही है, कौन सा भंडार भरना है, कौन सा कारखाना खाली हो चुका है, तो हर जगह पर उनकी नजर रहती थी और हर जगह पर वो पहुंच जाते थे सेवा में, और जो कुछ कमी होती थी उस कमी को तुरंत पुरताल कर देते थे स्वामी श्री लालदास जी महाराज।
अब दोनों स्वरूप और साथ को सब वस्त्र भूषण पहुंचावे सने सो नित नित रंग नूतन। अब दोनों स्वरूपों के लिए, क्योंकि उदयपुर की तालाब करो याद, जो तालाब की हवेली में सरगुन वेश को उतार करके निर्गुण वेश धारण कर लिया था। जब यहाँ पन्ना धाम के अंदर श्री जी आए तो फिर महाराजा छत्रसाल जी ने निर्गुण वेश को उतार करके धाम धनी का सरगुन वेश से श्रृंगार कर दिया। अब सरगुन श्रृंगार होने के बाद श्री जी साहिब जी ने सभी सुंदर साथ को छूट दे दी कि जिनको सरगुन वेश धारण करना हो सरगुन वेश धारण कर सकता है, और जिनको निर्गुण वेश में रहना हो निर्गुण वेश धारण कर सकता है। तो यहाँ जमात में कितने सुंदर साथ ने तो धाम धनी के साथ फिर सरगुन वेश धारण कर लिया, और कितने ऐसे भी सुंदर साथ थे कि अब सरगुन में रहे कि निर्गुण में रहे क्या फर्क पड़ता है, तो निर्गुण वेश में ही रहे। तब दोनों प्रकार के वस्त्र चाहिए सुंदर साथ को, सरगुण वस्त्र भी चाहिए और निर्गुण वस्त्र भी चाहिए। तो स्वरूप के लिए भी यहाँ नए नए सब वस्त्र भूषण बड़े प्रेम से हर रोज अलग अलग प्रकार के नई नई डिजाइन के चित्रकारी के अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र ला करके स्वरूप के लिए सेवा में हाजिर करते थे लालदास सिंह महाराज, और सुंदर साथ को भी पहुंचाते थे। जिनको सरगुन चाहिए तो सरगुन पहुंचाते थे, जिनको निर्गुण चाहिए उनको निर्गुण पहुंचाते थे। और अनाज सब जात के साक तरकारी सब मेवा मिठाई हरड़े जो जिन समय चाहिए जबल। अब अनाज डिपार्ट के अंदर भी जो चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मूंग चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, जो चाहिए वो सब हाजिर कर देते थे। फिर तरकारी कहो, सब्जी कहो, साग कहो, वो भी ला करके दे देते थे। अब एक दो तीन चार जन नहीं है, या तो 5,000 सुंदर साथ की जमात है, तो कितना बड़ा भंडारा होता है, लंगर होती है, लेकिन कहीं किसी जगह पर किसी भी प्रकार की कोई कमी आती नहीं है। बड़े प्यार से प्रेम से धनी को रिझाने के लिए किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ता, दिल से सुंदर साथ सेवा कर रहा है। फिर मेवा का डिपार्ट है, मिठाई का, हरड़े का, जिन समय जो चाहिए वो सब कारखाने भर देते हैं। रुई सूत और बासन, निर्गुण और सरगुण सब पहुंचावे समय समय, आन आन देवे सैयन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब छोटे में छोटी चीज भी चाहिए। आज हम ट्रैवलिंग करने के लिए जाएंगे, कहीं मुसाफरी करने के लिए जाते, घर से 2 दिन के लिए जाए या 1 दिन के लिए जाए, लेकिन फिर भी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और हर चीज सामान हम साथ में लेकर के चलते हैं। तो यहाँ तो घर परिवार को छोड़ करके सब चले हैं, तो क्या नहीं चाहिए। तो छोटे में छोटी रुई भी चाहिए, सूत यानी कि धागा भी चाहिए, सोई भी चाहिए, तो उन सब को हाजिर करते। फिर बर्तन चाहिए, सरगुण और निर्गुण जो वस्त्र चाहिए वो सब जगह जगह पर जब जब चाहिए जिस जिसको चाहिए उन सब सुंदर साथ को बड़े प्यार से प्रेम से पहुंचाते हैं। इनके पास रहते हैं इन कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे धर्मदास खजाने। अब एक जन से तो कैसे सेवा हो पाएगी, तो मूल एक हेड है दीवानगरी लालदास सिंह महाराज के ऊपर है, लेकिन फिर साथ देने वाले भी यहाँ खजांची का काम कर रहे हैं, सब हिसाब किताब रखने का काम जो है वो कर रहे हैं हमारे घनश्याम भाई, और फिर साथ देने में है धर्मदासी भाई। और संत दास कहो, चतुरदास कहो, मानिक भाई कहो, कल्याण भाई, भिखारी दास, सभी सेवा में सुंदर साथ को साथ देते हैं। और खजाना मकरंद भाई भी कभी कभी सुंदर साथ में मकरंद भाई ने भी ये खजाना रखने की सेवा की। फिर गीगे भाई को दिया गया ये सेवा। फिर कपड़ा हर जगह पर पहुंचाना। अब भंडार तो भर रहे, कपड़ा तो ला करके रख रहे लालदास सिंह महाराज, लेकिन हर सुंदर साथ में पहुंचाने की सेवा करते हैं मकरंद भाई। फिर श्री राज महाराज के लिए और सुंदर साथ के लिए और बाईजी राज महारानी के लिए भी सेवा करते, वहां भी सुंदर साथ कपड़े पहुंचा रहे हैं। यह सेवा खेमकरण भाई ने भी की, कपड़े पहुंचाने की सेवा। पहले नारायण दास करते थे, स्वरूप को बाईजी राज महारानी और राजी महाराज को वस्त्र पहुंचाते थे, और सुंदर साथ को उसके बाद सबको वस्त्र पहुंचाते हैं। श्री महामत कहे ये मोमिनो ये साथी सेवा के, कहू केता अजू बहुत है जिन्हें प्यारे धनी के चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो दो चार जो आगेवान सुंदर साथ थे जो पूरी तरह से समर्पित धाम धनी के चरण में न रात देखने वाले, न दिन देखने वाले, न अपने शरीर को देखने वाले, न परिवार को देखने वाले, बस मात्र धाम धनी को देख करके प्रेम से जो सेवा करने वाले जो समर्पित सुंदर साथ थे, उन दो चार आगेवानी करने वाले सुंदर साथ का नाम या महामती जी ने वर्णन किया। बाकी तो साथ देने वाले कई सुंदर साथ थे, कितने नाम लिखे बताए सुने, जिसका कोई पार ही नहीं है। लेकिन यह सेवा में कौन खड़ा रह सकता है? ईमान के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कहो तो वही खड़ा रह सकता है जाको धनी पकड़े हाथ, जिनके ऊपर स्वयं धाम धनी की नजर हो, जिनके ऊपर कहो तो धनी ने पहले से ही मूल मिलावा के अंदर नजर डाल दी है, जिनको इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर शोभा देनी है राज्य महाराज को, वही इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर धनी की सेवा में बड़े ईमानदारी के साथ प्रेम श्रद्धा विश्वास से खड़े रह सकते हैं। और जिसको धनी के चरण, राज्जी महाराज के चरण, ठकुरानी जी महारानी जी के चरण जिनको बहुत ही प्यार है, मतलब इन स्वरूप से प्यार है, इन स्वरूप के चरण कमल से जिनको प्यार है, वो ही सेवा में खड़े रह सकते हैं। अन्यथा दिल से कहो, ईमानदारी से कहो तो सेवा कर सकेंगे नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सेवा का वर्णन भी कर करके कितना वर्णन करे, और कहानी यह सेवा नहीं है, ये सुंदर साथ का प्रेम है, उनका समर्पण है धनी के प्रति, और प्रेम का तो शब्दों के अंदर वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। अब कहो रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी मैंने आवे शब्द तो 14 तबक करे रद्दा। तो इस इशक की बात कैसे वर्णन की जा सकती है? इसीलिए प्रेम का ज्यादा वर्णन न करते हुए, सेवा का ज्यादा वर्णन न करते हुए, यहाँ इशारत में मात्र इतनी इशारत से ही बता दिया कि किस तरह से प्रेम की आदान प्रदान हो रही है। सेवाए तमे पाम सो पार, सेवा जीवो बीजो पदारथ नदी। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सुरत संभारियो करना यही काम। सेवा से भी धाम का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कौन सी? प्रेम सेवा वाले प्रकट करिए। तो सेवा का एक सुंदर भाव जो है भजन के माध्यम से हम सुनेंगे, जो दीपिका जी हमें सुनाएगी। बहुत ही सुंदर भाव जो हम अष्टपर की सेवा सुनते आए हैं, आठों पर की सेवा का जो महामती जी ने जो वर्णन किया है ना, उसी मुताबिक इस भजन के अंदर सारा वर्णन किया हुआ है, सुंदर भाव रखा हुआ है। हम दीपिका जी के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। प्रेम सेवा से हो गए मोबिल, अपने धनी पे वारी वारी। ओ साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। बंगला जी में आठों प्रहर की सेवा जो करनी मोमिन, जीवन का हर स्वास्थ्य निछावर
सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। यूं तो सेवा की बहुतों ने आज तक सारी दुनिया में, लेकिन मोमिन जैसे सेवा न कोई न हो सी जहान में, क्योंकि सेवा तो अक्षरातीत को करते हैं अर्पण सारी। हाँ, करते अर्पण सारी। साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। सेवा साथ में वो ही खड़े रहे जिन पे होती मेहर उनकी। हाँ, बात जीते कि मानो नहीं आसान धनी की। हाथ पकड़े हैं जिनके पिया जिन्हें वही आखिर लो निभाई। हाँ, वही आखिर लो निभाई। साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। ओ साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। प्रेम सेवा से हो गए मोमिन अपनी धनी पे वारी वारी। हो अपनी धनी पे वारी वारी रे। साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। मोहे सेवा धनी की लगी प्यारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की। प्रणाम जी महाराज जी। सुंदर साथ सुहागिन धाम की अंगना दुल्हन, वो अपने धाम धनी को, पिया को, प्रियतम को, श्री प्राणनाथ को रिझाते हैं। और रिझाने के लिए कहो तो सबसे उत्तम साधन होता है सेवा। और यह सेवा भी किस प्रकार से कर रहे सुंदर साथ जी। धाम धनी ने स्थान भी ऐसा चुना है कि अच्छी तरह से जैसा चाहे वैसी सेवा कर सकते हैं सुंदर साथ। क्योंकि पन्ना की भूमि मतलब ठंडी में ठंडी और गर्मी में गर्मी होती है वहां। तो गर्मी में ठंडा करने की भी सेवा है, और कहो तो ठंडी में गर्मी करने की भी सेवा होती है। तो अब यहाँ गर्मी के दिनों की सेवा का वर्णन कर रहे हैं महामती जी कि गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अत्तर खरीदे सब जात के, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। जब गर्मी की ऋतु होती है तो ठंडा करने के लिए खुशबोई खाना ज्यादा भरना पड़ता है। खुशबूदार जो चीजें है वो लानी पड़ती है। गुलाब आते हैं, अत्तर आता है, गुलाब जल के शीशे भर भर के आते हैं कि जिससे कि ठंडक किया जाता है। तो तुंगे यानी कि टोपलिया भर भर के कहो तो गुलाब लेकर के आते हैं, और गुलाब जल भी बनाया जाता है, उसका अत्तर भी छिड़काया जाता है।
फिर अगर चोवा खस खाना करे सेवा गंगाराम, खुशबोए खाना सब राखत हैं, यही खरीदी करे इस ठाम। इत्र खरीदने के लिए भी पहचान चाहिए और उसको संभालने के लिए भी कोई अच्छा सा सुंदर साथ चाहिए। तो यह सारी सेवा गंगाराम जी करते थे, खसखाना की सेवा, अगर है, चोवा है, इत्र है, सब रखने की सेवा और बाजार में से वो खरीद करके लावने की सेवा भी उन्हीं की थी। फिर यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए, धाम धनी जी के लिए, अब उस समय तो ऐसी फैसिलिटी थी नहीं, एक पंखे भी नहीं थी, तो ऐसी कहाँ से होगा। तब गर्मियों के दिन में फिर ठंडक करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ऐसा खसखाना तैयार किया जाता था कि जिसके अंदर ठंडक हो, एयर कंडीशन रूम जिसको बोलते हैं ना, तो उस तरह से सुंदर सा खसखाना बनाता था। और इस सेवा में गंगाराम थे, कृष्णदास थे, दयाल थे, मोहम्मद खान थे, फतेह मोहम्मद थे, तो सभी मिल करके खसखाना बनावत, टटिया अपने हाथ, छप्पर छाटे भली, भात सो छिटकत पानी साथ। अब किस तरह से खसखाना तैयार करते थे, देखो अच्छी प्रकार से टटिया जो होती है ना बांस की, उस बांस की टटियों से बुनाव करके फिर उसके ऊपर छत लगाते थे। हीरामन भाई, मानिक भाई जो है वो बढ़ईगिरी काम के लिए आते थे। फिर बुलचंद भाई, मोहनदास वो सुतली लेकर के आते थे, दोरी लेकर के आने का काम करते थे। फिर पूर्वीय भाई जो है वो बैलगाड़ी में जंगल में से जा करके मचिया लेकर के आते थे बांस की, और उस बांस की मचिया से कहो तो फिर वो पूरा रूम तैयार किया जाता था। और उसमें किनारे पर जग्गू भाई, विरजी भाई एक लाल कपड़ा बांधने के लिए लेकर के आते थे, उसकी गोट बना करके रस्सी से अच्छी तरह से बांधते थे। तो नारायण दास भी ये कपड़ा लाने की सेवा नारायण दास जी की थी। तो इस तरह से सभी सुंदर साथ मिल करके एक जमीन में पानी की तर बना देते थे, इतना पानी डाल देते थे कि पानी की तर हो जाए। फिर उस पानी को पंखे से हवा डाल करके सुखाते थे, और चारों तरफ से ये जो टटिया है उसकी ऊपर से भी छत और चारों तरफ से दीवार भी उसी की बना करके उसके अंदर बारीक बारीक छिद्र रखते थे, और फिर ऊपर से अत्तर छिटकते हैं, पानी छिटकते हैं, गुलाब जल छिटकते हैं, फिर पंखा करते हैं। तो जब पंखा करते तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। इस तरह से खसखाना तैयार करते थे महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए, और आकर के फिर धाम धनीस में विश्राम करते थे। जब महाराजा आवत वाऊ ढोले इन समय, अब हवा डालने के लिए कहो, हवा के लिए भी सुंदर साथ हमेशा यहाँ रहते थे सेवा में हाजिर, और चार सुंदर साथ तो हमेशा वहां, हमेशा उनके हाथ में पंखा ही रहता था, मिंजना ही रहता था। और महाराजा छत्रसाल जी की तो कोई सेवा फिक्स नहीं है, जिस समय जो आया उसी सेवा में शामिल हो गए। अब गर्मी के दिन है, या खसखाना में विश्राम कर रहे हैं श्री जी, और सभी सुंदर साथ सेवा में खड़े हैं, पंखा डाल रहे हैं, और इतने में महाराजा छत्रसाल जी आ गए। तो फिर वो स्वयं विंजना लेकर के, पंखा लेकर के वो स्वयं हवा करने लगते थे। धामधनी को बड़े प्यार से साकुंडल सखी रिझाते थे। फिर वल्लभ दास और शंकर दास, उनकी तो ये मुख्य सेवा थी हवा डालने की, वो हमेशा यहाँ पंखा लेकर के धनी की सेवा में खड़े रहते थे। कभी लालदास जी भी खड़े रहते थे, कभी मुकुंदास जी महाराज भी पंखा की सेवा में खड़े रहते थे हवा डालने की। हकीकत खान भेजत गुलाब के शीशे, छिड़कत है सब सेज पर गंगा आराम इन समय। अब ये हकीकत खान जो है गुलाब जल के शीशे गर्मी को सेवा में, सेवा के लिए भेज देते थे बंगला दरबार में, धाम धनी की सुंदर साथ की सेवा में। फिर गंगाराम भाई जो है वो हर जगह पर बंगला में ये छिटकने की सेवा करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है कि धाम धनी के लिए ही मात्र सेवा कर रहे सुंदर साथ, जैसी स्वरूप की सेवा कर रहे उसी तरह से सुंदर साथ की भी सेवा कर रहे हैं। सुंदर साथ के लिए भी अब इतनी सारी जो बिछोनी होती है, पथारी लगी हुई होती है रात की, तो सबको बिहारी दास जी उठाते हैं, और सभी सुंदर साथ पथारी उठा करके पूरे बंगले में जड़ छिड़काया जाता है, और पानी की तर करके फिर सभी सुंदर साथ झाड़ू लगा करके, पंखा डाल करके, उसको सुखा करके सबके लिए ठंडक करते हैं। सभी सुंदर साथ के लिए भी इस तरह से सेवा करते हैं। और शंकर भाई के हाथ में तो हमेशा विंजना रहता है।
मिही वस्त्र पहनन के प्रेम दास ये लावे, आखिर को इनसे नंदराम पासे जावे। मिही वस्त्र मतलब कि गर्मी के दिनों में सूत के एकदम से बारीक से वस्त्र चाहिए, पतले से हल्के से वस्त्र चाहिए, कॉटन के वस्त्र चाहिए जिसमें कि गर्मी न लगे ज्यादा। तो ऐसे बारीक वस्त्र, सुंदर वस्त्र प्रेमदास जी प्रेम से स्वरूप के लिए श्री महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए कहो बाईजी राज महारानी जी के लिए लेकर के आते थे। फिर यह सेवा बाद में नंदराम भाई ने भी की, फिर वल्लभ दास जी ने भी यह सेवा की। माऊजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनर राखवे की और पत्री लिखने की सेवा में। फिर माऊजी भाई थे, कहाँ के थे माऊजी भाई? मस्कत बंदर के, जिनको मारा तमाचा राज ने रात को। रात्रि के समय आकर के राजी महाराज ने एक तमाचा लगा करके जागृत कर दिया था। वो माऊजी भाई तन मन धन से समर्पित हो चुके, धाम धनी की सेवा में है, तो उनकी विशेष सेवा थी। वो इस समय पोरबंदर से आए थे और उनकी सेवा थी, अनार का एक पात्र होता है अनार जैसा ही, तो उस पात्र में हमेशा वो साई भर करके रखते थे उनका, क्योंकि उनकी सेवा थी पत्री लिखने की। तो अभी की तरह जेल पेन बॉल पेन नहीं है कि भी रेडीमेड मिल जाए, तो साई रखनी पड़ती थी लिखने के लिए। तो फिर अनार के पात्र में साई रखते थे और हमेशा उनके पास कलम रहती थी, वो पत्री लिखने की सेवा करते थे। इस तरह से बड़े प्यार से सुंदर साथ धाम धनी को रिझा रहे, सेवा कर रहे पन्ना धाम के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, 1 मास हमने वितक कथा को श्रवण किया है और पहले दिन से ही धाम धनी महामती जी का हुक्म जो लालदास जी महाराज के ऊपर हुआ, तो महामती श्री लालदास जी महाराज ने पहले दिवस ही हमें सावधान करते आए हैं कि हमारी वितक है, अपनी वितक है, न कि ये श्री जी की, न कि ये मौमिनों की, न कि ये छत्रसाल जी की वितक, क्योंकि स्वरूप हमारे है, धाम हमारा है, धनी हमारे हैं, मौमिन हमारे हैं, तो वितक अन्य की कैसे हो सकती है। और वितक के अंदर 6 दिन की लीला का वर्णन हमने सुना। और फिर कहो प्रथम जामे के द्वारा महामती स्वयं पांचों शक्ति युक्त महामती पहले सदगुरु महाराज के अंदर थी, क्योंकि सदगुरु के अंदर भी 5 शक्ति थी, श्रीधनी जी को जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुक्म और बुद्ध। फिर दूसरा जामा सदगुरु महाराज ने धारण कर लिया, तो ये 5 शक्ति जो है वो आ गई महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर, तो दूसरे तन से भी लीला होने लगी। और फिर जागनी पर्यटन करते करते, क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक कहा था, तो भूली है धाम की जमात, तो जगाने प्राणनाथ जी आए। तो भूली हुई आत्मा को जागृत करने के लिए न दिन देखा, न रात देखी, न धूप देखा, न छाव देखी, न सूर्य देखा, न चंद्र देखा, न बारिश देखी, न ठंडी देखी, न गर्मी देखी, न सवारी देखी, पैदल चलना पड़ा तो भी पैदल, न भूख देखी, न प्यास, 3 दिन तक भूखे भी रहे। और इस तरह से जागनी करते हुए, सुंदर साथ को जागृत करते हुए, धाम के अनमोल मोती को चुनते हुए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना धाम के अंदर आकर के यहाँ विराजमान हुए। और पन्ना धाम के अंदर 11 बरस की जागनी रास लीला हुई। महाराजा छत्रसाल जी को हीरा का वरदान प्राप्त हुआ, राजा के भी महाराजा बना दिया। और हम सभी सुंदर साथ के ऊपर धाम धनी ने मेहर करके स्वयं महामती बंगला दरबार में जो लीला कर रहे थे प्रत्यक्ष, उस लीला को भी शुरू रखा। 1 साल तक पर्दे में जाने के बाद भी विक्रम संवत 1752 तक तो लीला की है, गुम्मट जी में विराजमान होने तक भी। और आज भी देखो तो बंगला दरबार के अंदर साक्षात धाम धनी मूल मिलावा वाले स्वरूप कहो तो साक्षात बंगला दरबार के अंदर विराजमान है। और गुम्मट जी में देखेंगे तो साक्षात जागनी ब्रह्मांड के स्वरूप विराजमान है। हम अपनी बुद्धि से अलग करते हैं कि गुम्मट जी की महिमा ज्यादा है या बंगला जी की महिमा ज्यादा है, और सुंदर साथ बुद्धि से फिर आंसर भी देता है और बुद्धि से विवेचन भी करता है। एक को कहेंगे ज्यादा तो दूसरे की महिमा कहो तो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो स्वयं दोनों के अंदर वही धाम धनी विराजमान है, तो किसकी महिमा ज्यादा और किसकी महिमा कम हो सकती है।
किसी की भी महिमा कम नहीं है। एक में प्रत्यक्ष मूल मिलावा वाले स्वरूप विराजमान है बंगला दरबार के अंदर, तो दूसरे में कहो तो साक्षात जागनी ब्रह्मांड के स्वरूप गुम्मट जी में महामती श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। तभी कहा कि न देवरी की सब चुमसी खाक, जिस प्राणनाथ जी ने कहो तो ये पंचभौतिक तन के द्वारा, इस वजूद के द्वारा इतनी लीला की, जिसके अंदर पांचों शक्तियां करके विराजमान हो गई थी। यह तन कोई मामूली तन, हमारे जैसा तन थोड़ी न रहा। यह तो तन स्वयं नूरी तन बन गया था, और यही नूरी तन में स्वयं साक्षात इंडोला सिंहासन पर विराजमान है गुम्मट जी के अंदर है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, 1 महीना का जो वितक कथा श्रवण की, उसका सार हम देखेंगे तो अष्टपर की सेवा है। सेवा मतलब बार बार मैं कहती हूं ये प्रेम है, क्योंकि सभी का सार कहो, ज्ञान का सार तो प्रेम ही होता है। ज्ञान पहचान करने के लिए होता है, फिर उसके बाद पहचान होने के बाद तो संबंध हमें मात्र प्रेम देता है। तो ये प्रेम की लीला का वर्णन किया, और बार बार जब जब जो मजल आई तो वहां भी बताया गया, समझाया गया कि हमें हमेशा शिवा पूजा में ध्यान देना चाहिए, शिवा पूजा करनी चाहिए। फिर कहो तो वाणी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वह दत्त की वाणी है, अद्वैत की बरसात हुई है यहाँ इस संसार के अंदर, नश्वर जगत के अंदर। यह वाणी तो स्वयं परम धाम का दरवाजा खुलने वाली है, अखंड की वाणी है, स्वयं धनी के श्री मुख से प्रकट हुई वाणी है। और प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे हमारी सुरता परम धाम से मूल मिलावा से खेल में आई है, उसी तरह से कहो तो फिर हमारी सुरता को हमें रोज एक बार खेल में से परम धाम की और भी ले जाना चाहिए। मतलब कि हमें दिन में जब भी समय मिले, अगर ब्रह्म मुहूर्त में समय मिलता है तो उस समय चितवनी करनी चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिलता है तो फिर दिन में जब समय मिले, जब कोई काम न हो, जिस समय में, उसी समय हम आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे या 1 घंटा बैठ करके हम चितवनी जरूर करें। नहीं तो रात्रि के टाइम भी, हम सोते टाइम कहो तो हमारा कोई काम नहीं होता, रात तो अपनी ही होती है, तो रात्रि को भी बैठ करके चितवनी कर सकते हैं। और ज्यादा न कर सके तो लगभग कम से कम कहो तो 15 मिनट भी चितवनी करो। लेकिन जैसे धामधनी ने कहा है कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा माही, तो हमेशा रोज हमारी सुरता को तो 24 घंटे रखना है मूल मिलावा के अंदर, लेकिन एक आसन पर बैठ करके हमें दिन में एक बार मूल मिलावा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, किस तरह से कभी कभी सुंदर साथ को लगता है कि चितवनी कैसे करनी चाहिए, तो चलो आज हम सभी सुंदर साथ अपने अपने घर में जहां जिस जगह पर बैठे हैं वहीं आसन लगा करके रूह की यात्रा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें एक आसन बिछा देना चाहिए, और चितवनी कभी भी बेड पर नहीं की जाती है। हाँ, एक कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, नीचे बैठने की समस्या हो, नहीं बैठ सकते हैं तो ही बेड पर या चेयर पर बैठ करके कर सकते हो, अन्यथा नीचे ही हमेशा जमीन पर एक आसन लगा करके नियम पूर्वक अपना चितवनी करनी चाहिए। और हमेशा चितवनी के अंदर एक ही आसन रहेगा तो उसके वाइब्रेशन, आसन के वाइब्रेशन भी बनते हैं, तो हमारी वो आसन जो होती है वो आसन भी धीरे धीरे सिद्ध होती जाती है। इसीलिए हमेशा चितवनी के लिए एक ही आसन, एक ही जगह पर बैठ करके चितवनी करो। और हो सके तो सेवा पूजा का रूम चॉइस करो, श्री जी के सामने, स्वयं धामधनी गुल स्वरूप के सामने बैठ करके चितवनी करनी चाहिए। और जब हम सबसे पहले अपने आसन के ऊपर बैठ जाते हैं चितवनी करने के लिए, तो जो आसन आपको अच्छा लगे, चाहे सुखासन में बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे नॉर्मल बैठ जाओ, लेकिन हिले बिना जितना भी आप स्थिर रहोगे उतनी आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा पैदा होती है। इसीलिए मूवमेंट किए बिना ही, शरीर को हिलाए बिना ही एक आधा घंटा समय, घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा होता है कि मोबाइल के अंदर अलार्म सेट कर देना चाहिए, आधे घंटा बैठना तो आधे घंटे का सेट कर दो, पौने घंटा बैठना तो पौने घंटे का अलार्म सेट कर दो, और फिर आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाओ। कितना समय होगा हमें देखने की चिंता ही नहीं है। तो चलो सुंदर साथ जी, अब हम अपनी रूह की यात्रा करते हैं, परम धाम की सैर करते हैं, अपने धनी को दिल अर्श बना करके विराजमान कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने आसन पर बैठ गए सभी सुंदर साथ जी, एकदम कमर को सीधी रख दीजिए, एकदम नॉर्मल हो जाइए और स्थिर बैठिए, और दोनों हाथ को भी नॉर्मल कर दीजिए और आंख बंद कर दो।
और आंख बंद करके पहले अपने मन को बिल्कुल शांत कर देना है। मेरी रूह गुम्मट जी के अंदर धामधनी के सामने खड़ी है। मैं धामधनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामती श्री प्राणनाथ जी का हस्त कमल मेरे सिर पर है। जैसे ही मैंने सिर ऊपर किया कि मैं परम धाम के सरोवर सागर में पहुंच गई। सरोवर सागर जहां सभी रंग हैं, अनंत शोभा है, बड़ी बड़ी हवेली, इमारतें, महल, मंदिर, इस अनंत शोभा को देखती हुई मेरी रूह चार आर हवेली में प्रवेश करती है। छोटी रांग की हवेली की शोभा को देखते देखते मैं वन की नहर में प्रवेश करती हूँ। मां बड़ोवन, मधुवन, महावन, बृहदवन की शोभा को देखते हुए मानेक पहाड़ की हद को पार कर रही हूँ। मधुर पक्षियों के कलरव सुनाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा में रंगमहल की ओर आगे बढ़ रही हूँ। जवेर की नहर को पार करके आगे बढ़ती बढ़ती जमुना जी तक आ पहुंची। जमुना जी का निर्मल जल अमृतमयी, पारदर्शक, मीठा मीठा जल दोनों तरफ फूल महल की शोभा। जमुना जी की शोभा को देखते देखते मैं केल पुल पर आई। केल पुल से चलते चलते पाट घाट पहुंची। पाट घाट की सुंदर शोभा को देखते देखते जमुना जी के तट को पार करते हुए पाल पर आई। पाल से पाल की रोश पर पुखराजी रोश को पार करते हुए अमृतवन के अंदर प्रवेश किया। अमृतवन की दो मंदिर की रोश में चलते चलते चांदनी चौक में प्रवेश करती हूँ। चांदनी चौक में दोनों तरफ के चबूतरे पर सुंदर लाल वृक्ष की शोभा, हरे वृक्ष की शोभा देखते देखते मैं भौम भर की सीढ़ी चढ़ रही हूँ।
सीढ़ी चढ़ करके धाम दरवाजे तक आ पहुंची। धाम दरवाजा को पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके चार चौरस हवेली को पार करके 3 सीढ़ी चढ़ करके गोल चबूतरे पर आई। यह गोल मिलावा चारों तरफ नूरमयी द्वार, फिरते 64 स्तंभ, पूर्व में 5 और मानिक के थंभ, पश्चिम में नीलवी और 5 के थंभ, उत्तर में पुखराज और मानिक, दक्षिण में मानिक और पुखराज, पूर्व दिशा के अंदर 5 और नीलवी के थंभ, पूर्व दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश करती हुई आगे बढ़ रही हूँ। लाल रंग की गिलम बिछी हुई है, ऊपर हरित रंग का चंद्रवा है। चबूतरे के ऊपर 12,000 निस्बत का सागर रूहें बैठी हुई है। मध्य में हजारों पंखड़ियों से खिले हुए कमल के चित्रकारी के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, आगे नूरमयी चौकी, सिंहासन में बिछोना, गादी, 5 तकिए, 2 चाकले, नूरमयी 2 छत्र की शोभा। सुंदर चाकला पर सुंदर स्वरूप श्री राज से ठाकुरानी जी विराजमान है। श्री श्यामा महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। मैं अपने हाथ की हथेली पर श्यामा महारानी के दोनों कमल को लेकर के प्रणाम करती हूँ। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर लालिमा युक्त गौरांग वर्ण के चरण कमल, अंगूठा में अनवट की शोभा, अंगुलियों में बिछिया की शोभा, चरण कमल में झांझरी, घुघरी, कड़ा, काबी की शोभा। सुंदर सुनीरी बुटों से चित्रकारी से नंगों से जड़ायमान, सेंदुरिया रंग की साड़ी, अनंत चित्रकारी से युक्त नंगों से जड़ी, श्याम रंग की कंचों की, घेरदार
रत्नों से जड़ी चित्रकारी की शोभा से भरपूर नीले रंग का चरनिया, सुंदर हस्त कमल, पतली पतली अंगुरिया, उंगली में मुद्रिकाएं, कलाई में 9 चूड़ी 9 रंगों की, 9 घड़ी पहुंची, कौनी कौनी के ऊपर के भाग में कंकनी, सुंदर कंठ, कंठ पर कंठ सरी की शोभा, हेम का हार, हीरा मानी मोती नीलवी लसनिया का हार झलकार कर रहा है। सुंदर मुखार विंद, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, कोमल श्रवणों की शोभा, श्रवण में जालों की शोभा, सिर पर राखड़ी की शोभा, दोनों ओर पटली की शोभा, सुंदर सुगंधीदार काली काली चोटी लहरा रही है। कोमल कोमल नीलाट पर लाल रंग की बिंदी, सुंदर मनमोहक नेत्र कमलों की शोभा, तारा की तरह चमकती हुई पुतलियों की शोभा, गालों की शोभा, कोमल नासिका, नासिका में बेशर की शोभा, लाल अधर, सुंदर स्वरूप, श्यामा महारानी के चरणों में रूप प्रणाम करती है। पाओ प्यारे मेरे पीऊ के, देख अंगूठे अंगूरी नख, राजी महाराज के दोनों चरण कमल को हाथ की हथेली में लेकर के रूप प्रणाम करती है। सुंदर चरण कमल, लालिमा युक्त पाद तली में बीच की गहराई, जिसमें नूरमयी रेखाएं, जो रूहे देखे लांक लीक को, तो तित ही रहे लाग, हर्ष रूहो कोई न लिख बिना, सुख दुनिया लागे आग। एड़ी की शोभा, टाकन की शोभा, घुट की शोभा, काड़ों की शोभा, पंजे की शोभा, अंगूठे की शोभा, अंगुरियों की शोभा, नख की शोभा, फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल जाए अंतर पट। चरण कमल में
जांजरी, घुघरी, कड़ा, कावी सुंदर मधुर मधुर झनकार कर रहा है। केसरी रंग की इजार कई चित्रकारी और नंगों से जड़ी हुई शोभा, श्वेत रंग का जामा अत्यंत लंबा घेरदार, कई चित्रकारी से भरपूर, नंगों से जड़ायमान, मानो नूर का सागर। लंबी लंबी बाजू, बाजू में नीचे से ऊपर तक चुन्नट, कमर पर पटुका, इतनी सुंदर शोभा, मानो वह दत्त और श्रृंगार का सागर। जामे की सुंदर कस, नीचे घेरदार केसरी रंग की इजार के ऊपर दामन श्वेत रंग का झलकार कर रहा है। चोली का भाग अंग के साथ जुड़ाईमान है। केवड़े के फूलों की चित्रकारी, केतकी के फूलों की चित्रकारी, कंठ के भाग पर जामा में सुंदर बेलियों की चित्रकारी, और ऊपर से आसमानी रंग की पिछोरी, मानो इश्क का सागर लहरा रहा है। खंबे, मच्छे, कौनिया और कलैया काड़न, पहुंची हथेली अंगूरी, नूर क्यों कहो नखन, सुंदर हस्त कमल, हथेली नूरमयी रेखाएं, अंगूठा अंगूरी कोमल कोमल पतली पतली, अंगुरियों में मुद्रिकाओं की शोभा, कलाई में कड़ा पहुंची की शोभा, बाहों पर बाजू बंद, छाती मेरे खसम की, जिनका नाम शुभान, जो नेक देखो गुण अंदर, तो तब ही निकसे प्राण, सुंदर वक्ष स्थल की शोभा, कोमल कोमल हृदय, गौर कंठ, हीरा, मानी, मोती, नीलवी, लसनिया का हार, कोमल श्रवण, देख कोमलता कान की, नैनो शीतलता होए, श्रवण में कर्ण फूल की शोभा, सुंदर चंचल चपल अनियारे, कामन गारे, मोटे मोटे, शीतलता से पूर्ण, मेहर से पूर्ण, नेत्र कमल, नैन अन्या अति तिखिया,
तेजवंत तारों की तरह पुतलिया श्याम रंग की, श्वेत के अंदर लाल लाल रेखाएं, पापन की शोभा, पलकों की शोभा, सुंदर नेत्र कमल की शोभा। कोमल नासिका, नासिका में सुंदर बेसर, बेसर में लाल मानिक मोती लटक रहा है, अधर को स्पर्श कर रहा है। उसकी लालिमा अधरों के ऊपर छाई हुई है। मीठी मीठी मुस्कान, मुस्कान के अंदर दंतावली श्वेत रंग की शोभा ले रही है। मीठी रसना, मुस्कान करती हुई हरवटी, सुंदर नेत्र कमल, भौएं, भ्रुकुटी, कोमल कोमल नीलाट में सुंदर स्वर्ण तिलक, तिलक की दो रेखा के बीच में मध्य में लाल रंग की बिंदी, सुंदर सुगंधीदार काले काले अत्तर से भिगे हुए घुंघराले केश, सिर पर लाल रंग की, सेंडूरिया रंग की, सारंगी आकार की पाग, पाग में कलंगी दुगदुगी की शोभा। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, मुख मेहरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ शोभा सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन नैन पुतली के नैनों, माशिक राहों किन बीच में, तो पाओ अरस सुख चैन। स्वरूप उनकी छवि मेरे नेत्रों में समा गई है। नेत्र की पुतलियों के अंदर समाई हुई है। सुंदर स्वरूप श्री राजी महाराज का सुंदर मुखार विंद, नेत्र कमल, नीलाट की शोभा, नासिका की शोभा, श्रवणों की शोभा, अधर की शोभा, हस्त कमल की शोभा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो पीलो पटुका, केसरी रंग की जार, श्वेत रंग का जामा। सुंदर श्री गल स्वरूप श्री राजसी ठाकुरानी जी ने के चरणों में रो प्रणाम करती है। वारी रे वारी मेरे पिया, वारी रे वारी, टुक टुक कर डारू या तन, ऊपर कुंज विहारी। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के,
यही तुम्हारा विश्राम। जैसे ही मैंने सिर उठाया कि मैं गुम्मट जी के अंदर धामधनी श्री प्राणनाथ जी के सन्मुख खड़ी हूँ। गुम्मट जी से मैं अपने तन में प्रवेश कर रही हूँ। धामधनी को हृदय कमल में विराजमान करके, अंग अंग में नेत्र कमल में विराजमान करते हुए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजीराज महारानी की, धाम के धनी की। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से रोज हमें चितवनी करनी चाहिए। समय का पता नहीं चला, माफी चाहते हैं। अब अंतिम चौपाई में हम नारियल जो लेकर के बैठे सुंदर साथ जी अपनी अपने घर में, वो सभी तैयार हो जाए। और जैसे ही मैं जयकारा लगाऊं कि आज सबाई इन समय लागत है चरण, जैसे ही हमारे महामती स्वामी श्री लालदास जी चरणों में प्रणाम करेंगे, उसी के साथ कहो जयकारा के साथ हम एक ही साथ नारियल फोड़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पन्ना धाम के अंदर महामती जी ने सेवा का वर्णन करते करते अब जिनके ऊपर ये वितक रचना करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, वो हमारे महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ। 1 मास हो चुका है। वितक का शुभारंभ उन्होंने किया था लिखने के लिए। कब? तो तीज चौथ के बाद पंचमी के दिन से वितक का शुभ आरंभ हुआ था। केशवदास जी महाराज जी को जिम्मेदारी दी थी वाणी की जिल्द बांधने की, तो उनकी सेवा खत्म होती है 2 मास और 10 दिन में, जो आएगा श्री प्राणनाथ जयंती प्रगट उत्सव। तो उस समय वो चरणों में प्रणाम करेंगे। और महाराजा छत्रसाल जी का तो कार्य है उनकी सेवा जागनी, जो हमेशा करते रहते हैं और कर ही रहे हैं। और यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज की सेवा खत्म हुई, पूरी हुई। तो आज सप्तमी के दिन हम यहाँ पुण्यवती करते हैं, वास्तव में अष्टमी के दिन कहो तो उनकी सेवा पूरी होती है। वितक रचना करके खत्म करते हैं लालदास जी महाराज। और जैसे ही वितक रचना पूरी होती है, सुना करके पूर्ण होता है, फिर तुरंत लालदास जी महाराज आसबाई सखी धामधनी के चरणों में प्रणाम करती है। तैयार सुंदर साथ जी? आस बाई इन समय लागत है चरण। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, धाम के धनी की, बाईजीराज महारानी की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, धाम के धनी की। आस बाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होई के मन। जिस धनी ने स्वयं हुक्म दिया था रहने के लिए, वितक रचना करने के लिए, और जिनके हुक्म से आज आसबाई सखी स्वामी श्री लालदास जी महाराज बैठे हुए थे और सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही उनकी सेवा खत्म हुई और प्रणाम किया, तो 1 सेकंड के लिए भी धनी ने रखा नहीं। वही स्वरूप स्वयं सामने, स्वयं धामधनी प्रकट हो गए, महामती से प्रकट हो गए और हेत कर बुलावही श्री राज जी, बड़ी प्रसन्नता से बुला रहे हैं। देखो
सुखे बैसाड़ी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, गुण धनी की याद कर पकड़ पियो के पाए। जब प्रेम से धनी के चरण कमल को पकड़ेंगे तो लालदास जी महाराज को जिस तरह से लेने के लिए आए, तो अगर उनके गुण को हम धारण करेंगे, उनकी रहनी, उनकी करनी, उनका कौल फैल हाल हम अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, तो हमारे लिए भी फिर सुखपाल आएगा। धनी प्रेम से हमें भी बुलाएंगे और फिर सुखे बेसाड़ी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी यही सार है, इसी तरह से हमें प्रेम से सेवा करनी चाहिए, प्रेम से दाम धनी को रिझाना चाहिए और प्रेम से ही प्रणाम करना चाहिए। श्री महामत कहे सही अनगो, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाको धनिये पकड़े हाथ। तो महामती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, हे सख्यो, हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टि, ये सेवा करने वाले जो स्वरूप और जमात की सेवा करने में साथ देने वाले आगेवान जो सुंदर साथ थे, उन सुंदर साथ का और उन सुंदर साथ की सेवा का वर्णन किया। और इसकी यहाँ पन्ना धाम के अंदर, बंगला दरबार के अंदर धाम धनी की सेवा में कौन खड़ा रह सकता है? तन से सेवा कौन कर सकता है? धन से कौन कर सकता है सेवा? धन हो तो भी दिल नहीं होगा तो सेवा नहीं हो सकती है। तन हो, शरीर अच्छा हो, स्वस्थ ठीक हो, लेकिन फिर भी दिल नहीं होगा तो सेवा नहीं हो सकती है। सेवा वही कर सकता है जाको धनी पकड़े हाथ, जिनके ऊपर धनी की नजर होगी, जो धनी के आशिक होगे, जो धनी के चरण में वारी वारी होगे, जो धनी के चरण में टुक टुक होगे, वही यहाँ सेवा में खड़े रह सकते हैं। अन्य की ताकत नहीं है सेवा कर सके। तो इसी के साथ यहाँ वितक एक महायज्ञ जो 1 मास से चल रहा था, उस यज्ञ को यहाँ विराम देते हैं। बाकी चर्चा की, ज्ञान की, सत्संग की, कथा की कभी भी पूर्णावती विराम होता नहीं है। जब तक श्वास रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, तब तक करना यही काम। चर्चा सुन जो दिन ने रात, अपन ने तुरख्या श्री प्राणनाथ, हमें तो यही कार्य करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, समय बहुत हो चुका है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए यहाँ चौपाई को मैं दोहरा रही हूँ। फिर कभी वापस मिलेंगे तब विस्तार से बात होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, जाके धनी पकड़े हाथ। श्री महामती कहे सैयने को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। मंदिर में नेट की समस्या के कारण से वीडियो अटक गई है। प्यारे सुंदर साथ जी कि राज्य की कृपा से परम पूज्य परमाननीय महाराज 180 प्रेम सखी जी ने आज बीतक की पूर्ण आहुति की बहुत ही सुंदर ढंग से। अब मेरी प्रकाश शर्मा से आग्रह, पहले आप शीघ्रता से आज की अर्जी बुलवाएं, उसके बाद चलो आइए, अर्जी बाद में होगी। पहले हमारे बीच हमारे श्री GL तनेजा जी जो प्रणामी विश्व के सचिव हैं, और आप नौतनपुरी धाम में भी ट्रस्टी रहकर 12,000 पॉइंट में सेवा कर चुके हैं। करनाल में भी ग्रामीण अंचल में जागने की कार्य करते हैं और अब भी ऑनलाइन करते ही हैं। आपसे अनुरोध है समय को कंट्रोल रखें, क्योंकि हमें 4 बजे गुरु जी का प्रोग्राम हर हालत शुरू करना होता है, उससे पहले सब हो जाए। आइए सुनते हैं श्री GL तनेजा जी के मन के भाव।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री लालदास महाराज की जय, श्री चरणदास महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी महाराज, समस्त गुरुजन और राज्य के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लगभग 1 महीने से 3 स्वरूपों की बीतक सुनते हुए परम पूज्य महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद से बड़ी सरल सटीक भाषा में और गूढ़ रहस्यों को समझते हुए हमने अंत में अष्टपैर की सेवा पूजा का आनंद लिया। वास्तव में जैसे महाराज जी ने कहा कि बीतक का सार अष्टपैर की सेवा पूजा, और अष्टपैर में भी हमें बताया गया कि सेवा किस प्रकार प्रेम से, शुद्धता से, निर्मलता से, स्वच्छता से और सब मुख को ढककर, सिर पे कपड़ा बांधकर हमें गुरु जी की, अपने संतों की, महंतों की, राज्य की सेवा करनी चाहिए। और बाद में हमें उन्होंने अष्टपैर की सेवा में ही पूरे परम धाम का 25 वर्ष का आंखों देखा हमें विवरण और हमें साथ लेकर विचरण भी कराया। वास्तव में इस कोरोना महामारी में हमारे बीतक श्रवण का एक नया इतिहास लिखा गया। इस प्रकार की डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद, जिसका ऑफिस नांगलोई में है और जिसका पूर्ण संचालन हमारे प्रिय प्रकाश जी शर्मा कर रहे हैं, और उनके अथक अटूट प्रयास, और मैं समझूं कि वो लगभग दिन में 18 घंटे प्रातः काल से लेकर रात्रि तक पूरे कार्यक्रम को पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का उन्होंने YouTube और Facebook के माध्यम से प्रयास किया। और उनके सहयोग में अजीज हमारे प्रिय मनीष आहूजा, जो जूम के माध्यम से बच्चों की क्लास लिया करते थे, उन्होंने इस बीतक को, और पहले भी, इससे पहले भी जो 4 महीने कार्यक्रम चलता रहा, उसका सदुपयोग किया। और इन दोनों के ऊपर हमारे परम आदरणीय श्री HKL आहूजा जी, जिनको 4 दशक से ज्यादा राज्य की सेवा का अनुभव है, और उनके ऊपर बड़ा गुरुजनों का आशीर्वाद भी है। सारे कार्यक्रमों में स्टेज संभालने का काम बड़े सुचारू रूप से वो करते आ रहे हैं, जिसको सारा समाज, सारा गुरुजन एक आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद देता है। उन्होंने इनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चला। अब ये अष्टपहर की बीतक का YouTube पर और Facebook के माध्यम पे प्रसारण होना एक प्रकार से विश्व परिषद का जो नाम है, उसको पूरे विश्व में महामती की वाणी को पहुंचाना, उसको हमने चरितार्थ करने का विश्व परिषद ने प्रयास किया। वास्तव में देखा जाए तो इस 1 महीने के अंदर अष्टपहर में 8 पहर बीतक का आनंद मिलता रहा। पहले पहर में श्री श्यामानंद जी महाराज जी द्वारा, दूसरे पहर में श्री मोहन प्रिय आचार्य जी, तीसरे पहर में श्री टहल किशोर जी, और तीसरे ही पहर में श्री प्रेम सखी जी महाराज, चौथे पहर में सदानंद जी महाराज, 5वें पहर में फिर मोहन प्रिय आचार्य जी नेपाली भाषा में, और छठे पहर में श्री कृष्ण जी महाराज जी और श्री जगतराज जी महाराज जी द्वारा। और इस प्रकार 6 पहर तो हमने बीतक सुनने, समझने और उसको आत्मसात करने में, रस पीने में लगाया। और शायद मेरे भाव के अनुसार इस चर्चा की अर्चा करने में 7वां और 8वां पहर बीत गया। इस पर हमने 8वां पहर का आनंद लिया। महामती ने कहा कि बादल बरसे रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई ना ले सके बिना अरस रूहन। तो ये तो पूरा श्रावण के महीने में जिसका बारिश होती है और बाहर से सारी शुद्धता हो जाती है, तो ये बादल वाणी का बीतक का, महामती के साथ चलने का एक रस जो हमें मिला,
वो किन्होंने लिया? जिनके अंदर रूहें, अरस की रूहें हैं, जिसके अंदर जितना अंकुर है उतना उनको मिला। और हमें बीतक के माध्यम से, प्रेम सखी जी के माध्यम से बीतक सुनने का आनंद कब आता है? जब हम गुरु जी को जानना चाहते हैं तो गुरु जी के साथ जो चलते हैं, आप उनसे पूछिए, जैसे हमारे मास्टर जी चलते हैं और जो सुंदर साथ चलते हैं, उनसे पूछें कि गुरु के साथ चलने का आनंद कितना होता है और उनको समझने का और उनके मुखारबिन से निकले शब्दों पर चलने का कितना एक प्रयास होता है। इसी प्रकार हमने बीतक के माध्यम से हम महामती प्राणनाथ जी के साथ, सतगुरु देवचंद जी के साथ पहले चले, फिर महामती प्राणनाथ जी के साथ जूनागढ़, दीबंदर, ठट्ठानगर और हर प्रकार के सुंदर सा, चिंतामणि, लक्ष्मण सेठ, भैरव सेठ और हरजी व्यास, हरिदास जी के माध्यम से हमने कितना ज्ञान सीखा, किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है, ये उन्होंने बताया। जागनी करते करते समय हमें महामती ने यह भी बताया कि जैसे वो चिंतामणि के पास गए तो आप में पहले सुनने का प्रयास होना चाहिए, उसके बाद हम बोले। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा इस बीतक के माध्यम से मिलती है। आमतौर पर हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी बात को बिना सुने, तो सुनने का प्रयास करेंगे तो हम दूसरे को वास्तव में जागनी के दौर में हम मान लो किसी को प्रणामी बनाना भी चाहते हैं तो पहले हम उसकी बात को सुने, वो जिनकी भी पूजा करते हैं उनका आदर करें और फिर अपनी बात को रखकर उनको बताएं कि हम किस परम धाम की बात कर रहे हैं। महामती ने कहा इस बीतक के माध्यम से विरोध सारा विश्व का, भागत इन बीतक सबको पहचान हो गई और पहुंचे कदमों हक। तो ये बीतक एक अपने आप में एक आईना है। हमने इस आईने में झांक कर देखना है कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया। एक साल पूरा महीने की बीतक सुनी और कई सुंदर साथ ने तो ये पहली बार बीतक सुनी, और मेरे को पर्सनल अनुभव हुआ कई सुंदर साथ के द्वारा अपने घर में भी कि बीतक सुनने के बाद उनकी आंखें कितनी खुल गई। ये हमारे अंदर का विरोध कब भागेगा? जब हम बीतक को वास्तव में समझेंगे कि महामती ने अगर कुछ कहा है तो क्यों कहा है, कोई ना कोई कारण तो होगा और वो कारण हमारे ऊपर ही लागू होता है। महामती फरमाते हैं तुम जाए झूठे खेल में, कर बैठोगे जुदे जुदे घर, मैं आऊं दे इलम अरस का, पर तुम जागो नहीं क्यों कर। ये बातें बहुत बारीक हैं और हैं बुजरक, ये सुध तुमको होसी जब आपसी इश्क। तो जब आपसी इश्क, तो इश्क कब आएगा, इलम कब आएगा? तो ये इश्क और इलम देने के लिए ही आज महामती ने कहा कि श्यामा महारानी को कि लाओ बुलाए रूह अल्लाह, रूह मेरी आशिक, रवद किया प्यार वास्ते, कहो कलाया हक। तो मेरा अपना एक भाव है कि आदरणीय प्रेम सखी जी को राज जी ने दिल्ली के सुंदर साथ, पंजाब के सुंदर साथ, क्योंकि पंजाब की जागनी पीठ है, जगाने के लिए शायद रूह अल्लाह मानाकर भेजा कि इस सुंदर साथ में इल्म तो बहुत आ चुका है लेकिन पता नहीं क्यों इश्क क्यों नहीं पैदा हो रहा। तो इश्क को उपजाने के लिए हमने 1 महीना, सवा महीना, 1 महीना 32 दिन अभी तक सुनी। मैं समझता हूँ कि ये सुंदर साथ के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मेरा एक अंत में एक मेरा सुझाव या मेरा एक प्रार्थना है कि हर साल हम श्रावण के महीने में बीतक सुनते हैं और हर साल सुनते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं और फिर नए साल में फिर नए सिरे से हम जो बाकी कमी रहती है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना 1 महीने तक एक इल्म का, बानी के ऊपर चर्चा का 1 घंटे का प्रोग्राम दिल्ली के हमारे आदरणीय प्रेम सखी जी के माध्यम से क्यों ना हो। इसी जूम पर टाइम निश्चित करें और मैं मानता हूं कि महाराज जी, ट्रस्टीगण और मास्टर जी जो वहां के ट्रस्टी हैं इस बात पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि इस जूम के माध्यम से, इस बीतक के माध्यम से हर सुंदर साथ के अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता फैल गई है, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया है। और उस इंटरेस्ट को, उस जागरूकता को, जो 15 साल के बच्चे भी हैं या उससे आगे भी हैं, उनको जागरूक रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को चलने के लिए मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध एक प्रार्थना है कि 1 महीना, ज्यादा कम ज्यादा जैसे भी आप उचित समझें, लेकिन इस प्रवाह को ना रुकने दें
और बीतक के साथ साथ वाणी की चर्चा का 1 महीने का, 40 दिन का, 2 महीने का, जैसे महाराज जी उचित समझे, इसको अवश्य अपने ध्यान में दे। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और एक बात मैं और कहने की चाहूंगा कि मैंने महाराज जी से पूछा कि आप बीतक जब सुनाते हैं तो आपके साथ कौन बैठा होता है, तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि मैं होती हूँ या मेरे माता जी होते हैं। तो देखिए, हर साल हम बीतक सुनते हैं, सुनाते वक्त उनके सामने सैकड़ों श्रोता होते हैं, किसी ना किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस चलती रहती है, लेकिन इस श्रावण के महीने में पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनाने वाले भी, और जैसे उनके इधर वास्तव में महावती लालदास जी विराजमान हो, और सुनने वाले भी बिल्कुल अपने घरों में एकाग्र से होकर, बड़े सीरियस होकर इस बीतक को हमने श्रवण किया। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इससे पहले कि श्री चंद्रमोहन जी मेहता प्रेम सखी जी कुछ कहना चाहती हैं, तो हम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप कहें जो कहना है, उसके बाद चंद्रमोहन जी मेहता तैयार रहेंगे। अब खोलो उनको, चंद्रमोहन देव महाराज जी को। मास्टर जी बोले थे। नहीं, बोल चुके हैं। महाराज श्री से आग्रह, आगे आप बोले। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, और नेट चला गया था, इसलिए 2 मिनट का समय और लूंगी। कि यह जो मैं कहना चाहती थी कि यह वितक महायज्ञ जो है, दोनों संस्था की तरफ से, पीठ शक्ति नगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दिल्ली शक्ति नगर की तरफ से, और मुम प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की तरफ से, और सभी सुंदर साथ में इसमें साथ दिया। विशेष करके कहो तो ये जूम पर लाना और इस वितक को, इस महायज्ञ को अंतरराष्ट्रीय बनाना, हर घर में पहुंचाना। आज हम जाते तो एक ही जगह पर जाते और वितक कथा का लाभ एक ही जगह पर सुंदर साथ को मिलता, लेकिन हर जगह पर, आज गुजरात कहो, यूपी कहो, पंजाब कहो, महाराष्ट्र कहो या यूएसए कहो, हर जगह पर इस वितक को पहुंचाने की अगर सेवा की है तन मन धन से, तो हमारे परम आदरणीय एचकेएल आहूजा जी श्री मास्टर जी हैं। तहे दिल से हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही साथ दिया है। नेट का प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने सॉल्व करवाया। फिर हर तरह से मेरे साथ बात करती हुई, इसमें कहां तक मैं कहूं, क्योंकि समय की मर्यादा इसलिए, लेकिन आप समझ लेना कि मेरी भावना इतनी है कि उन्होंने बहुत ही मुझे साथ दिया है इस वितक कथा के अंदर। शक्ति नगर मंदिर के ट्रस्टी होते हुए भी, एक सुंदर साथ के नाते भी कहो, और एक हमारे बुजुर्ग बड़े वडिल होने के नाते भी, और यहाँ गुरु गद्दी के चरण दास महाराज जी की परम पवित्र गद्दी है, परमहंस पीठ है, तो यहाँ वो पूरी तरह से समर्पित भी है। तो उस हिसाब से भी हर प्रकार से उन्होंने कहो तो सेवा की हमारे मास्टर जी ने, और उनका पूरा साथ दिया है हमारे प्रकाश शर्मा जी ने। उन्होंने ऑनलाइन इस वितक को लाइव करके कहो सुबह से लेकर रात तक वो लगे रहते थे, लेकिन फिर भी हर गुरुजन को अच्छी तरह से उन्होंने प्यार से जवाब दिया है, प्यार से संभाला है, और सबको जिस तरह से कहा उसी तरह से मैनेज करके भी दिया है। तो उनका भी जितना हम धन्यवाद प्रकट करें उतना कम है। राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों के ऊपर हमेशा मेहर बरसाते रहे और दोनों को भरपूर आशीर्वाद दे, अपना बल दे राजी महाराज कि इसी तरह से उनकी भावना के मुताबिक हमेशा ये समाज की सेवा करते रहे, सुंदर साथ की सेवा करते रहे, और उनका शरीर भी स्वस्थ रहे, भौतिक लाइन में भी उनको किसी प्रकार की भी कमी न रहे। यही परमहंस महाराज जी की भी शुभकामना, भरपूर आशीर्वाद देते हुए दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। और सभी सुंदर साथ जो जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, उन सभी सुंदर साथ का भी तहे दिल से हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और विशेष मेहर कहो तो धाम धनी की राजी महाराज की मेहर है, क्योंकि मैं तो कर्म की अति नीचे पर तुम्ही राखी मूल सगाई। क्यों मेहर मुझ पर हुई ये थी दिल में सकल, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। हमारे से तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, चूक हुई, बोलने में किसी भी प्रकार से
तो मुझे छोटा समझ करके, मेरी भूल समझ करके आप सभी मुझे माफ करना। बाकी जो भी बरसात हुई है ज्ञान की, प्रेम की, वो सब अद्वैत की बरसात करने वाले स्वयं मेरे धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज जी महाराज है, महामती श्री प्राणनाथ जी है, सदगुरु महाराज है, उन्हीं की तरफ का ये सब कुछ है ना। बस यही कहते हुए, सभी सुंदर साथ का आभार प्रकट करते हुए मैं आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। एक इसमें सुनना आवाज आ रही। प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ ने शक्तिनगर मंदिर में सेवाएं भेजी हैं। वो कल तक की सेवाओं के नाम मैंने लिए थे। आज की सेवा में 2100 रुपए श्रीमती सावित्री अग्रवाल गाजियाबाद, ये बैन सरता के माध्यम से भेजे गए हैं। 1100 रुपए निर्मला सेक्टर 24 डिगावा वाली, 1100 रुपए सरोज भगत, 1100 रुपए कांता देवी प्रीतमपुरा, श्री गुलशन राय वीना चौक। श्री गुलशन राय जी शक्तिनगर मंदिर के ट्रस्टी हैं, सेवा भावी हैं। 2500 रुपए की सेवा उन्होंने पहले भेजी थी, 2500 रुपए की सेवा और भेज रहे हैं। इसके अलावा 2100 रुपए संजय सीमा कुमरा जी प्रणामी विश्व परिषद के अकाउंट में जमा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए की सेवा हरि प्रकाश गोमती देवी गोयल ने भेजी है, धन्यवाद। 1100 रुपए स्वर्ण कांता मनोहर लाल जी मेहंदी रत्ता, ये गुलशन मिड्डा जी के बहन है, उन्होंने भेजी है, धन्यवाद। 1100 रुपए गुरुदत्त जी त्यागी भेजी है, धन्यवाद। 1100 रुपए श्री S.K. अरोड़ा, अनिल पारू अरोड़ा कानपुर से भेजी है और पूज्य महाराज जी को प्रणाम भेजा है। 1100 रुपए दीपिका सिक्किम से 1100 रुपए सिक्किम से सुश्री दीपिका, इतना प्यारी वाणी है इनकी, आज भी अर्जी बोलेंगी, भजन बोलती हैं, भेजे हैं। इसके अलावा प्यारे सुंदर साथ जी, एक सूचना और ध्यान से, कल जन्माष्टमी है, 11-12 2 दिन है जन्माष्टमी। लोग 12 को मना रहे हैं, हम 2 दिन मना रहे हैं, 11 और 12 को। हमारा प्रणामी समाज 2 दिन मनाएगा। तो कल 9 बजे शुरू हो जाएगी जन्माष्टमी कालिम्पोंग से, उसके बाद चंडीगढ़ से, भद्रावतीपुरी धाम से, उसके बाद शक्तिनगर मंदिर से, करनाल से और अंत में जयपुर से सचिन आहूजा बधाई बोलेंगे। जुड़िए। एक इसलिए मैंने सुना, परसों का ख्याल कीजिए, 12 तारीख को नन महोत्सव प्रार्थना सभा के साथ सुबह शुरू होगा। उसके बाद मुंबई बोरीवली, ध्यान रहे, जहां की महाराष्ट्री अध्यक्ष हैं श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बोरीवली, मुंबई से जन्माष्टमी मनाई जाए। वो नन महोत्सव दधी लीला के नाम से मनाया जाएगा। हम आप ध्यान से जुड़े रहेंगे। ये 2 दिन प्राणनाथ जी मनाते रहे जन्माष्टमी। अगर हम प्राणनाथ जी को मानते हैं तो हमें जन्माष्टमी से दोनों दिन जुड़ना है। प्रणाम जी। अब श्री चंद्रमोहन जी मेहता जो प्रधान हैं 6 साल नवयुवक सभा के और प्रणामी धर्म सभा हकीकत अपने मन के भाव व्यक्त करें। और गुलशन राय जी श्री प्राणनाथ की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है जी? हेलो, आ रही है जी, आ रही है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की, पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री राज श्यामा जी के भव्य दरबार में नतमस्तक चिंतन नमन करते हुए पाक पटन परमहंस महर्षि चरणदास जी की जागनी पीठ की गादीपति परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के श्री चरणों में सप्रेम कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ वर्ष 2020 में श्री बीतक चर्चा ज्ञान महायज्ञ के रूप में
विराजमान हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जन, गुरुजन एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में सप्रेम कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सब 10 जुलाई से आध्यात्मिक चर्चा महायज्ञ के रूप में 31 दिन तक श्री बीतक चर्चा श्रवण का रसपान कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय की नींव श्री बीतक साहेब, जो कि हमारे को याद दिलाती है अपनी रहनी करनी कथनी और करनी को। किस प्रकार से सदगुरु श्री धनीदेव चंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षाती श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध रहकर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और वो आध्यात्मिक ज्ञान में किस प्रकार से आगे चले, और साथ ही साथ गुरु पुत्र बिहारी जी को गादी सौंपी गई और महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा जागरणी अभियान, जो कि जामनगर की पावन नगरी से आरंभ हुआ। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रवर्तक जामनगर गुजरात के पावन नगरी से, और साथ ही साथ हमारे को इस महायज्ञ के रूप में चर्चा का रसपान करा रहे, हमारा आत्मिक लाभ ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, हमारी आत्मा को तृप्त करवाने के लिए जो भी हमारे परम श्रद्धेय गुरुजन श्री बीतक चर्चा साहब कर रहे हैं, वह भी उनका जन्म भी गुजरात से ही है, सौराष्ट्र गुजरात से ही है। हमारा सौभाग्य कि ऐसे हमारे महान गादीपति, महान तपस्या वाले ऐसे परम श्रद्धेय महाराज श्री जी हमारे को एक बीतक सुनने के लिए हमारे को जीवन में क्या चाहिए कि जो बातें हम भूल चुके हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वैसे तो आप सब भली भांति जानते हैं हमारे श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय की पद्धति, आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी ने कुर्बानियां दी और महाराज छत्रसाल जी महामती श्री प्राणनाथ जी के शरण में पहुंचे और उन्होंने किस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा करके नारी सम्मान देकर, और हमारी जो गुरुजन वाणी, जो हमारी इमारत श्रीमद आत्म सागर वाणी 18,758 चौपाइयों द्वारा संकलित हमारी वाणी, उसको देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध करवाया। और इस प्रकार से हर गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए सरल भाषा में बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे सामने विवरण प्रस्तुत किया गया। जो भी ये गुज रहस्य श्री बीतक चर्चा के माध्यम से हमारे को समझने को मिलते हैं, वो सीधा हमारे दिल में आकर छू जाते हैं और हम अपनी आत्मक लाभ प्राप्त करके अपनी रहनी को महामती श्री प्राणनाथ जी के जागरणी अभियान में आगे लगाने के लिए जुड़ जाते हैं। ऐसा ही दिल्ली में और मुंबई श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ केंद्र के द्वारा जो ये इस वर्ष, वैसे तो इस समय कोरोना वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, लेकिन अगर हम प्रणामी सुंदर साथ या अन्य संप्रदाय के सुंदर साथ अगर हम इस श्री बीतक चर्चा के माध्यम को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि घर बैठे बैठे जहाँ एक ही मंदिर में जाकर लगभग 400, 500, 700 या कुछ सुंदर साथ बीतक चर्चा का श्रवण करते हैं, और इस जूम ऐप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हजारों संख्या में सुंदर साथ ने इस चर्चा को सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास आप अवश्य करेंगे। ऐसी चर्चा हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 प्रेम सखी जी के श्री मुख से हमारे को सुनाई गई। महाराज परमहंस महाराज दीनदयाल जी के श्री आशीर्वाद से गुरु मंत्र प्राप्त कर आपने ये शिक्षा प्राप्त की। श्री बीतक चर्चा साहेब चर्चनी महामती प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा, सभी ज्ञान प्राप्त करके आप हमेशा हमारे को बटोरते रहे हैं, हमारे सुंदर साथ के समक्ष रखते रहे हैं। इतने सुंदर शब्दों में बताया गया, और हम दिल्ली सुंदर साथ तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सन 2018 में परमहंस महाराज श्री चरणदास जी की गादी पर परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 प्रेम सखी जी गादीपति के रूप में विराजमान हुए। उस समय लगभग उन्होंने 15वीं बीतक चर्चा लगभग 2018 तक कर चुके थे। इस वर्ष तक 2020 तक उनकी ये लगभग 17वीं श्री बीतक चर्चा है, जो कि हम सभी सुंदर साथ ने श्रवण रसपान किया है। ऐसा सुख, ऐसा आत्मिक लाभ हमारे को प्राप्त हुआ। हम परम श्रद्धेय महाराज श्री जी का साधुवाद व्यक्त करते हैं और हम सभी सुंदर साथ का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी
कथा का कार्यक्रम हो, चर्चा का कार्यक्रम हो, आत्मिक ज्ञान का कार्यक्रम हो, हम सुंदर साथ का भी उसमें रहना बहुत ही अच्छा होता है। और जो सुंदर साथ इस चर्चा महायज्ञ में समर्पित रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार। और साथ ही साथ ऐसे परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 परम सखी जी का आभार साधुवाद तो है कि समय समय पर रहकर हमारा ज्ञान चर्चा के रूप में आत्मिक लाभ हमारे को देते रहते हैं। जिस प्रकार से मान के दे अखंड फल पाइए, सो पाए के वृथा गवाइए, या तो अतकिन को अवसर सो मान गवावत नींदत। ये ऐसा अवसर था कि हम अपने जीवन में रहकर अवश्य प्राप्त करते और हमने प्राप्त भी किया है। और आप सभी सुंदर साथ से प्रार्थना की जो भी आपने सुना और समझा अपने जीवन में अवश्य उतारने का प्रयास करें। और हमारे श्री बीतक चर्चा का सार अष्टपैर की सेवा पूजा जो ही बड़े तरीके से, बड़े ही सरल रूप तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज भी आप देख रहे थे जिस प्रकार से श्री राज जी के श्रृंगार का वर्णन परम श्रद्धेय महाराज श्री जी अपने श्रीमुख से कर रहे थे। राज्य का श्रृंगार तो अपरंपार है ही। हम अपने मन से, हमारे मन में मानसिक सेवा पूजा के रूप में हम अपने मन को श्री राज जी के चरणों में ध्यान धरते हुए बैठते हैं। और हमारे श्री प्रकाश शर्मा जी इलेक्ट्रॉनिक युग के माध्यम से किस प्रकार से हर चित्र को, सचित्र को साथ साथ दर्शा रहे थे, जैसा कि हम सामने बैठकर इस बीतक चर्चा में स्वयं बैठे हैं। और ऐसा माने कि जिस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ 5000 सुंदर साथ की जमात चल रही थी और हम भी उसमें बैठकर अपना सराबर हो रहे थे और श्री प्राणनाथ जी के, महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में रहकर सेवा करने का प्रयास अनुभव कर रहे थे। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 परम सखी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका विशेष आशीर्वाद तो हमारे को समय समय पर मिलता रहता है। जब भी हम आपके श्री चरणों में अर्जी लगाते हैं कि परम श्रद्धेय महाराज श्री जी आपने आज श्री मुखवाणी चर्चा का हमारे को आत्मिक लाभ ज्ञान प्राप्त करवाना है, तो आप सदैव हमारे को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। और आपके श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री एच.के. आहूजा जी, हमारा परम श्रद्धेय परम सम्मानीय श्री एच.के. आहूजा जी, मनीष आहूजा जी हमारे भाई, जो कि जूम ऐप के माध्यम से जब ये कार्यक्रम शुरुआत की गई तो उस समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय समय पर कार्यक्रम को चलाना, आगे बढ़ाना। और साथ ही साथ प्रकाश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बीतक चर्चा महायज्ञ की, महामती श्री प्राणनाथ जी साहेब आपकी सदा ही, महाराज श्री चरणनाथ जी साहेब आपकी सदा ही जय, महाराज श्री लालदास जी साहेब आपकी। सबसे बड़ा श्रेय यदि है तो वह प्रकाश शर्मा का। श्री प्रकाश शर्मा ने ये सब कुछ किया है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। यदि प्रकाश शर्मा ऑनलाइन ये सुविधा ना देते बीतक हो ही नहीं सकती थी। सबसे बड़ा आभार, सबसे बड़ा थैंक्स श्री प्रकाश शर्मा का है। श्री राज जी उनको ये भाव बनाए रखे, उनके अंदर ये प्रेम भाव बना रहे। अब मैं श्री गुलशन राय चुग, जो मंदिर हकीकत नगर के प्रधान हैं प्रणामी धर्म सभा के, आपसे अनुरोध करता हूं केवल 5 मिनट का समय लें, क्योंकि अभी हमें 4 बजे स्वामी सन महाराज का कार्यक्रम शुरू करना है। अभी अर्जी भी होगी तो बड़ी कृपा होगी। बात वही है, 5 मिनट में भी भाव उतने हैं और 1 घंटे में भी उतने हैं। तो आइए सुनते हैं श्री गुलशन राय चुग, प्रधान हकीकत नगर मंदिर से मन के भाव। परमहंस महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय श्री एच.के. आहूजा जी, मेरे छोटे भाई श्री प्रकाश शर्मा जी, एच.के. आहूजा जी तो पूरे समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उनका तो बहुत बहुत आभार करना छोटा रहेगा। और हमारे प्रकाश जी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, ये रोज हम देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारी प्रेम सखी जी महाराज ने सीधी
सरल भाषा में समय का ध्यान रखते हुए केवल बीतक और वाणी की बात कही। प्रसंग को समझाने के लिए ज्यादा उदाहरण नहीं दिए, केवल वाणी की चुपाइयों द्वारा ही समझाया, जिससे अधिक और बढ़िया समझ में आया। आपने पहले भी बीतक सुना चुके हैं, 2 बार तो शक्तिनगर में, 1 बार हकीकत नगर में, पर जब से आप गादी पर आसीन होने के पश्चात आप में अधिक परिपक्वता आ गई है। ये परमहंस महाराज चरणदास जी का आशीर्वाद, राज जी की आप पर मेहर। आपने बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से बीतक चर्चा सुनाई। जब आपने प्रसंग हरिद्वार का सुनाया तो मैं तो इतना भाव विभोर हो गया। मैंने ये कहा कि ये जो है प्रसंग मैं चाहूंगा कि हकीकत नगर में कम्युनिटी सेंटर में सुनाया जाए, ताकि गैर प्रणामियों को भी पता लगे कि स्वामी जी ने कितना ज्ञान था। सब सुंदर साथ को तो पता है स्वामी जी की बात, पर बाहर के जो सुंदर साथ हैं गैर प्रणामी उनको नहीं पता है। तो हमारी प्रीम सखी जी महाराज एक बार यहाँ आकर के हमारे हकीकत नगर में जब सुनाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ओजस्वी और वाणी में आपने सुनाया कि जिसका आनंद आ गया। प्रसंग अनुसार वाणी की में मधुर स्वर में आपने बीतक की चर्चा की। स्वामी जी की सेवा सुंदर साथ कितने प्रेम प्यार से करते थे। ऐसे भी परम धाम में श्री राज जी की सेवा होती है, वैसे ही सेवा करते थे। सब अपने अपनी सेवा बड़े प्रेम से करते थे। अष्टकोर की सेवा की चर्चा बहुत ही अच्छे ढंग से आपने की। श्री पद्मावतीपुरी धाम का वर्णन साक्षात दर्शन के साथ करवाया। मैं श्री जी के हुक्म से लिखी गई बीतक हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये आपने बताई, प्रेरणा दी। आपने आह्वान करा कि पूरी बीतक के बाद आप प्रेम से सेवा करें और रोज चितवनी करें। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी सुंदर साथ की तरफ से आपने जो सेवा की, ऐसी सेवा हमेशा के लिए याद रहेगी। ये कोरोना का वक्त है, फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं। ये सब हमारे प्रकाश जी का और श्री HK ओझा जी का बहुत बहुत आभार, महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री राम। प्रिय भाई श्री गुलशन जी का दिल से आभार। आपने कम समय में सच्ची सच्ची बात, खरी खरी बात दिल से कही। ये एक बहुत बड़ी कला है। आइए प्यारे सो बाप को, दोनों को, बहन जी को और आपको प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, एक अंतिम बात आपसे अभी अर्जी होने वाली है। अर्जी के बाद जय घोष और ये बीतक विश्राम। पर रात को भी आप करनाल वाली बीतक में भी जुड़े। आज बाबा दयाराम धाम करनाल से भी बीतक की पूर्णाहुति 8:20 पर शुरू होगी और 10:30 बजे तक समूचा कार्यक्रम होगा। हम आप उसमें भी जुड़ेंगे। ये हमारे महासचिव श्री कैलाश जी, इनके दर्शन कीजिए। ये मुंबई निवासी परम सम्मानीय श्री कैलाश जी अग्रवाल हैं, महासचिव हैं प्रणामी विश्व परिषद के। ये सारा कार्यक्रम प्रणामी विश्व परिषद का है। प्रकाश जी भी प्रणामी विश्व परिषद से हैं, हम भी प्रणामी विश्व परिषद से हैं। और ये सारा कार्यक्रम संचालन जो लाइव हो रहा है ये प्रणामी विश्व का है। तो परम सम्मानीय वयोवृद्ध श्री कैलाश जी अग्रवाल का हार्दिक स्वागत। पर वे भी अगर भाव रखना चाहते हो तो बेशक अपने भाव रखें। श्री कैलाश जी अग्रवाल, मुंबई, महासचिव कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ये प्रणामी विश्व का है। तो परम सम्मानीय वयोवृद्ध श्री कैलाश जी अग्रवाल का हार्दिक स्वागत। पर वे भी अगर भाव रखना चाहते हो तो बेशक अपने भाव रखें। श्री कैलाश जी अग्रवाल, मुंबई, महासचिव कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ,
प्रणाम सुंदर साथ जी। आप टीवी पर ध्यान ना देकर सीधा कैमरे में देखकर आप बोल लीजिए। हाँ हाँ, जी, बोलना चाहूँ। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बहुत ही सुंदर प्रयास रहा। इस पूरे 1 महीने के अंदर बीता कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर, इस 1 महीने पूरा बहुत अच्छा प्रयास रहा। सब सुंदर साथ को टीवी पर ध्यान ना देकर सीधा कैमरे में देखकर आप बोल लीजिए। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस प्रणामी विश्व द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को देखा, अपना दिया। मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 1 महीने के अंदर बीता कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर, आप इस 1 महीने पूरा बहुत अच्छा प्रयास रहा। आपसे अनुरोध है टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सब सुंदर साथ को प्रणाम। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। जी, अर्जी गायन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम वंदनीय श्री श्री 108 हमारी प्रिंस सखी जी महाराज ने राज जी और श्यामा जी का इतना सुंदर चित्रण किया कि रोम रोम रोमांचित हो गया सुन के। तो बस बाकी सब भाइयों ने बहुत ही अच्छा बोला। अब ज्यादा बोलने वाला समय तो नहीं है इस समय, तो आइए हम राज जी के चरणों में अर्जी करते हैं। हमें राज जी अपने चरणों से अलग ना करें। यदि तुम हो तैसी दियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जावे जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामरथ दिन रंजात रोए जी। हटे सोते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के जी अब ढील करो तुम जिन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में
तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। तो आड़ी अंतराय के जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास बिलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती धनी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सौ से वाह करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता ताम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री ममती जुगल की शोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बीतक साहब महायज्ञ की जय। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। 100 रुपए की सेवा पवन अग्रवाल जी, उषा पवन अग्रवाल 1100 रुपए शक्ति नगर मंदिर में पवन उषा अग्रवाल ने सेवा दी, धन्यवाद। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबको प्रेम प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री प्रेम सखी जी को बीतक की सफलता के लिए बड़ी लगन से, बड़ी धुन से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आपने इस बीतक सभा की आनंद वर्षा की और वास्तव में आनंद का पारावार नहीं रहा। हम अकेले नहीं, मुंबई से, देश विदेश से लोगों ने आनंद लिया। श्री राज जी कृपा आप पर तो है ही, आपके माध्यम से हम पर कृपा बनी रहे और हम आपके श्री चरणों में सारा परिवार आस्था श्रद्धा प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। और वहाँ कमल जी को भी, मनु को भी, रेखा बहन को, सबको प्रणाम। अब हम आप कल जन्माष्टमी में मिलेंगे, हमें तो अभी सेवा करनी है, 4 बज चुके हैं। अब हम स्वामी सान महाराज की कथा में जुड़ने वाले, सेवा उसमें जुड़ने वाले सत्संग सभा में, और जो आज बड़ी दूर भूटान बॉर्डर से जय गांव से होने वाली है, और रात को महाराज जगतराज जी की श्री बीतक पूर्णाहुति होगी। कल फिर मिलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।